हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में 10th क्लास का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है कि क्या कारण है कि यही इसका उत्तर है, यही इसका सही विकल्प है। तो देखिए, दिया है इसमें 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। इसका जो आंसर है वो आंसर है ए। विकल्प तो हमने इसमें दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि विकल्प का औचित्य दीजिए कि किस कारण से ये इसका विकल्प सही है। तो देखिए, हम इसे हल करते हैं तो हमें इसका मान मिलता है 2 tan 30। tan 30 होता है साइन अपॉन कॉस 30 में। देखिए तो ये वैल्यू आता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। इसको हम लिखेंगे 1/√3 स्क्वेयर। इट इज 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन 4/3। सॉल्व कर लीजिए, यह आएगा 2 × 3 अपॉन 4 × √3। देखिए 2 1 2, 2 2 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू आएगा √3/2। अब देखिए √3/2 हमारे पास 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प को अगर आप ध्यान से देखें, साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, cos 60 का मान होता है 1/2। अब साइन 60 ही है जिसका मान √3/2 दिया हुआ है, अतः विकल्प ए सत्य है। अतः विकल्प ए सत्य है। ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है। अब हम आते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर ही है। देखिए सेकंड पार्ट में दिया है हमें 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। वन माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर 45 डिग्री। इसका वैल्यू होगा 1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो आप यानी कि 1 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वेयर। इट इज 1 माइनस 1 स्क्वेयर इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2 हो जाएगा। तो ये 0/2 आता है जिसकी वैल्यू 0 है। तो इसका जो विकल्प है आप देखें tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। tan 90 देख लीजिए आप, साइन अपॉन कॉस को आप tan कहते हैं, तो tan 90 होगा 1/0, इट इज इन्फिनिटी। बी, इसका मान 1 नहीं आता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। इस प्रकार इसका जो विकल्प है डी सत्य है। विकल्प इसका डी सत्य होगा। क्लियर? अतः विकल्प डी सत्य है। क्लियर? अब हम आते हैं इसमें थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट इज sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में जो भी सही है उस पर आपको मार्क करना है। देखिए
इसे हल कर लेते हैं हम। यहां में दिया हुआ है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ये कब सत्य हो सकता है, ये बराबर कब होगा? देखिएगा, यहां 4 मान हमें दिए हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इन चारों मानों को आप रखकर देख लें। सबसे पहले मान हमारे पास दिया हुआ है विकल्प ए में 0 डिग्री, तो आप लिखें जब a इक्वल्स टू 0 डिग्री, ए का मान 0 रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? इट इज साइन 2a इक्वल्स टू साइन 2a, ए का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तथा अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। राइट हैंड साइड पर लिखा है 2 साइन a, 2 साइन a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन a इज 0 डिग्री। क्लियर? सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इट इज 0। तो आप देखिए दोनों जो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों के मान बराबर प्राप्त होते हैं। कब? जब a का मान 0 है। तो शेष जो B, C और D 3 विकल्प दिए हुए हैं, इन्हें जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही विकल्प इनमें सत्य होगा और वह विकल्प A है। तो इस प्रकार अतः विकल्प A सत्य है। अतः विकल्प A सत्य है, तो विकल्प A इसका सत्य होगा। अब हम आते हैं इसका फोर्थ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, फोर्थ पर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इनके मान रखने पर 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3। ये कहां से मिला आपको? साइन 30 अपॉन कॉस 30 करके आपको मिला है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन रूट 3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, इट इज 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 minus 1 is 2 upon 3 equals to, it is 2 into 3 and 2 into रूट 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 से कैंसिल होगा रूट 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गया रूट 3। अब आपको ये देखना है कि रूट 3 इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस मान के लिए वर्गमूल 3 आता है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प है, विकल्प C सत्य है, क्योंकि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। तो वर्गमूल 3 बराबर होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इस प्रकार विकल्प C सत्य है। ये सेकंड क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, ये हमारे पूरे हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो एक थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। यदि tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3
और tan a minus b equals to 1 upon root 3, where a plus b lies between 0 and 90 degree including 90। a plus b का जो मान है वो 0 और 90 डिग्री के बीच है, 90 डिग्री को मिलाकर। इसका अर्थ ये हुआ कि a और b ये दोनों ही कोण न्यून कोण हैं, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम, जबकि a बड़ा है b से, a का वैल्यू b से ज्यादा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है कि tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब देखिए आप ये देखेंगे कि tan में √3 वैल्यू किसका होता है, ये आपको देखना है। tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 होता है tan में, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है। sin 60 अपॉन cos 60, यहां देखिए sin 60 √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इसका वैल्यू आता है। या देखिए tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 है। हमने ऐसा क्यों किया, दोनों और एक ही प्रकार का, एक समान एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिखते हैं, तभी इस प्रकार के जो इक्वेटिक फॉर्म होती है वो हल की जा सकती है, दोनों एक समान एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होने पर। tan से आप कभी भी tan को इस तरह से कट मत कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के आपस में गुणा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यदि sin थीटा लिखा हुआ है तो sin थीटा का अर्थ sin गुणा थीटा नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार ये tan इंटू a प्लस बी नहीं है, ये tan इंटू 60 नहीं है। यहां हमें tan इनवर्स, जो इसका ऑपरेटर, जो इसका इनवर्स ऑपरेटर है, उसे यूज करना होता है, तब ये आता है tan से tan इनवर्स, या tan इनवर्स को ऑपरेट कराने पर ये tan उससे कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास आता है ये a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इनवर्स जो सर्कुलर फंक्शंस हैं वो आपके हायर क्लासेस में आएंगे, इस स्टैंडर्ड में वो नहीं है। तो इस प्रकार a प्लस बी हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये 60 होती है, और ये क्वेश्चन नंबर हमने इसको 1 कह दिया। तथा अब दूसरा मान इसमें दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब √3 वैल्यू किसका होता है tan में, tan में ही आपको लिखना है 1 अपॉन √3 होता है वैल्यू tan में, tan 30 डिग्री का। दोनों ही ये tan में लिखे हुए अनुपात हैं। इस प्रकार a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर दोनों को आप जोड़ लीजिए तो आपको a का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए, एक में हमें दिया है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और समीकरण 2 में हमें a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है। जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b और प्लस बी माइनस बी। a एंड a इज 2a, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, या a बराबर आ जाएगा, कितना होगा, सॉरी हाँ 90 डिग्री आ गया। a का वैल्यू आएगा कितना, 45 डिग्री आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, जबकि a का मान है 45 डिग्री, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री,
या b बराबर होगा 60 माइनस 45 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार a और b दोनों के मान हमारे पास आ गए हैं। इस प्रकार कोण a बराबर 45 डिग्री और कोण b बराबर होगा 15 डिग्री। ये इसका उत्तर है। देखिए इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी करते हैं तो 60, और दोनों का जो अंतर है वो 30 डिग्री है। जबकि कोण a और कोण b दोनों ही ये न्यून कोण हैं, इन दोनों का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन में कुल 5 स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स को हमें ये देखना है कि ये सत्य हैं या असत्य है, और यदि सत्य हैं तो इसका क्या कारण है, असत्य होने का भी आपको इसका कारण देना होगा। तो देखिए पहला इसमें पार्ट दिया हुआ है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये ऑपरेटर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होगा कि a और b इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। अब इसकी हमें जांच करनी है कि किस प्रकार से, इसका कारण भी हमें देना है। मान लीजिए, माना कोण a बराबर 30 डिग्री तथा कोण b बराबर 60 डिग्री। मैंने ये दो कोण ले लिए हैं, आप भी कोई भी दो कोण ले सकते हैं। 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है। आप इनमें से भी किन्हीं भी दो कोण को, जो यहाँ विशिष्ट कोण लिखे हुए हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इनमें से किन्हीं भी दो कोणों को लेकर के आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए वैल्यू है 30 और बी वैल्यू है 60, देन इट विल बी साइन 30 प्लस 60 इज 90। साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 वैल्यू आ गया है। तथा अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको देखिए, साइन ए का वैल्यू ए है 30 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन बी, बी इज 60, तो ये वैल्यू आता है 1/2 प्लस साइन 60 इज √3/2। दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये वैल्यू आती है 1 प्लस √3/2। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसका मान 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में जो मान आता है 1 प्लस √3/2 आता है। ये दोनों यहां बराबर नहीं हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः यह कथन सत्य नहीं है। अतः कथन 1 असत्य है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था इसका, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
ये देखिए हमने यहाँ जो टेबल बनाई हुई है विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के लिए, यहाँ देखिए साइन का जब मान कोण के लिए बढ़ता है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, कोण का मान 0 से 90 जिस प्रकार ये बढ़ रहा है, आप देखिए इसके जो मान हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, यहाँ 0 से बढ़कर 1/2 हो जाता है, फिर इससे बढ़कर 1/√2 और √3/2 एंड 1, ये भी मान लगातार बढ़ता है। तो अतः यह कथन सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह आपने देख लिया। कथन 2 सत्य है। ये इसका हल है। देखिए अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए टेबल में कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0 है। तो इसमें आप देखिए जो जो थीटा के मान में वृद्धि होती है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस का मान कम होता जाता है। कॉस 0 के लिए तो वैल्यू 1 है, जबकि 90 के लिए इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 तथा कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। अतः थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है, अर्थात वृद्धि नहीं होती है। अतः कथन 3 असत्य है। क्लियर? क्योंकि cos 0 का जो वैल्यू दिया हुआ है यहां 1 है और cos 90 का वैल्यू 0, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में कमी हो रही है, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो अतः यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य नहीं है। और हम आते हैं इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट पर। फोर्थ पार्ट में लिखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये सभी मानों के लिए कह रहे हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, यह हमें दिया है। देखिए आप देखिए यहां पर साइन 0 की वैल्यू कितना है 0, जबकि कॉस 0 की वैल्यू 1 है। यहां इन्होंने लिखा है कि थीटा के सभी मानों पर, तो सभी मान पर तो ऐसा नहीं है। यहां साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, जबकि कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं। यहां इन्होंने कहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए ऐसा नहीं है। आप देखिए 0 के लिए सत्य नहीं है। 30 पर देखिएगा, साइन 30 की बात करें तो 1/2, कॉस 30 √3/2 आता है इसकी वैल्यू। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, साइन 90 1 और कॉस 90 0 होता है।
केवल यहां पर 45 डिग्री के लिए साइन 45 और कॉस 45 की अगर हम बात करें तो इन दोनों के लिए तो ये मान सत्य है। केवल यहां जो विशिष्ट मान है 0 से लेकर 90 तक के लिए केवल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, केवल इस मान के लिए है बस। तो यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि सभी मानों के लिए ऐसा नहीं है। अतः कथन चार असत्य है। क्लियर? अब लास्ट इसका पार्ट है फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट इज a इक्वल्स टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, अर्थात ये अपरिभाषित है। ये और देख लीजिए, कॉट a की बात है, देखिएगा कॉट a इक्वल्स टू 0 पर, a इक्वल्स टू 0 पर कॉट a इक्वल्स टू कॉट 0 डिग्री, a का वैल्यू यहां 0 है, और कॉट 0 होता है कॉस 0 अपॉन साइन 0 इक्वल्स टू कॉस 0 इज 1 एंड साइन 0 इज 0। 1 अपॉन 0 आप जानते हैं परिभाषित नहीं है, यह अपरिभाषित है। ये अपरिभाषित है इसका मान। तो इस प्रकार कथन 5 जो है ये सत्य है, परिभाषित नहीं है। अतः कथन 5 सत्य है। इस प्रकार आप देखिए केवल 2 ही कथन सत्य हुए, एक तो सेकंड और एक फिफ्थ। सेकंड में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह कथन सत्य है। और a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो ये पांचों जो इसके स्टेटमेंट्स थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं कि ये कथन क्यों सत्य हैं, क्यों असत्य हैं। इनकी पुष्टि भी हमने अपने उत्तर की कर ली है। इस प्रकार जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2 ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।